अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अयूब वली हाजिर है आपकी खिदमत में करंट अफेयर्स का प्रोग्राम लेके फ्रॉम कनाडा। मैं एक्चुअली पिछले एक हफ्ते से इसलिए नहीं कोई चीज़ लेकर आया कि बिल्कुल जो है सेनेट इलेक्शन के चक्कर में हर चीज़ ऐसे हो गई थी फ्रीज़। पीडीएम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वो डिसइंटीग्रेट हो रही है, आपस में वो लोग लड़ रहे हैं। डस्का के इलेक्शन में जो हुआ वो आपने देखा, और वहाँ इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया वो भी आपने देखा। अब वहाँ इलेक्शन दोबारा होगा मार्च 18 को। 2 लोगों की जान गई, कुछ लोग ज़ख्मी हुए, और ये सिलसिले से वो फिर सेनेट के इलेक्शन की ख़रीदो फरोख्त में लग गए। और वो भी आप सब ने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने किस तरह उसकी ऑडियो पकड़ी गई और किस तरह वो उस ऑडियो में समझा रहा है कि आप अपना वोट कैसे ख़राब कर सकते हैं। जब आप वोट ख़राब करेंगे इसका मतलब आप वोट नहीं दे रहे, चूँकि वो वोट काउंट नहीं होगा। और पेमेंटें हुई सिंध गवर्नमेंट के कॉफर से, यानी उनके ख़जाने से हुकूमत के अवाम का 4 अरब रुपया निकला। मुअय्यना तौर पर 4 अरब रुपया निकला, और वो पैसा वहाँ फिर बांटा गया एमपीज़ को। इलेक्शन में उनकी जो बोलियां लगी थी तो वो पाकिस्तानी अवाम सिंध के सूबे के ख़जाने से 4 अरब रुपया बांटा गया। और उसके अलावा अली गिलानी ने जो कहा कि हम आपको 10-10 करोड़ रुपया तो तरक्याती बजट देंगे, और उनको क्लियर 10 करोड़ देंगे, 5 करोड़ आप डायरेक्ट अपने पास रखें और 5 करोड़ का आप तरक्याती काम कराएं, उसमें फिर ठेकेदार खा जाएगा। तो ले दे के काम 2.5-3 करोड़ का होगा और हुकूमत का 10 करोड़ खर्च होगा। इस किस्म के जालिम लोग ये हैं, और इस किस्म की ये बर्बरियत करना चाहते हैं अवाम पर। एक बंदा है जो उनको रोक रहा है। आप ये समझिए कि भूखे भेड़िए जो पिछले 40 साल से पाकिस्तानी अवाम का गोश्त और हड्डियां नोच रहे थे, उनके आगे एक बंदा खड़ा हुआ है, इमरान खान, और वो उन भूखे भेड़ियों को रोके हुए है। जाहिर बात है कि उनके तमाम तर जो वो हुकूमत करके गए, तो नीचे जितने लोग हैं, जिसमें अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, वो तो कमिश्नर वो कह रहा है कि भाई मैं तो बेबस हूँ, भाई मैं तो ये 2 आए हुए हैं खुर्शीद शाह की तरफ से, 2 आए हुए हैं शहबाज शरीफ से, और जैसे रज़िया गुंडों में फंस जाती है, मैं फंसा हुआ हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये आलम है उनका। और आपने ताबेदारी का आलम भी देखा, जब अयाज सादिक आए वोट कास्ट करने और शहबाज शरीफ आए वोट कास्ट करने, ये हाल है। ये आपको वो डरते भी नहीं है पोर्ट्रे करते हुए। यानी स्पीकर साहब को इतनी इज्जत नहीं दी, ना प्राइम मिनिस्टर साहब को इतनी इज्जत दी चीफ इलेक्शन कमीशन ने और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने, जितनी इज्जत चोर लुटेरों को, भेड़ियों को दी गई। फिर ये कहते हैं हमारे साथ जुल्म किया। तो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए 4 अरब रुपए दिए गए। बहरहाल उसके बाद जो कुछ भी सेनेट का इलेक्शन हुआ, उस दिन सुबह जब पार्लियामेंट में जा रहे थे यूसुफ रज़ा गिलानी, जो मशहूर है कि जलजले से जो जलजला जदगान जो पाकिस्तानी थे हमारे आज़ाद कश्मीर के या इस्लामाबाद के, उनके लिए जो हार दिया गया था उर्दुगान की बीवी की तरफ से रिलीफ में, वो उन्होंने अपनी बीवी के गले में डाल दिया। तोशा खाने के केस उनके ऊपर हैं, और गवर्नमेंट के अंदर भर्तियों के केस उन पर है जिस पर ये नाअहल हुए। इसके बावजूद या तो ये नवाज शरीफ काला कोट पहनकर गए थे कोर्ट में इनके खिलाफ, या आज जो है
पीडीएम ने उनको सेनेट का अपना कैंडिडेट बनाया, उसके बाद उनको जितवाया, और जितना पैसा उसमें खर्च हुआ वो अलग। तो इस तरह की हरकतें होने के बाद ये सेनेट का इलेक्शन हुआ, जिस पर फिर इमरान खान को बहुत ज़्यादा फिक्र हुई कि ये जो कुछ भी हुआ, ये तो पिछले 1-1.5 महीने से चीख रहा था कि मंडी लगेगी, ज़मीर बिकेंगे, वोट खरीदे जाएंगे, सेनेटर बनाए जाएंगे, कारोबार होगा। तो कोई सुन नहीं रहा था। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये गए, जब इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस का, वो भी टर्न डाउन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये आईनी मामला है, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुलाकर कहा कि आपको बहुत ही कायदे में और पूरी तरह आईन को फॉलो करते हुए आपने इलेक्शन कराना है, और आप कोई ऐसा सिलसिला बनाएं जिसमें इलेक्शन ता क़यामत वो ना हो जाए मख्फी। आप जब चाहें तो आप उसको चेक कर सकें। भाई आप उसमें बारकोड लगा दें, आप उसके पीछे कोई सिग्नेचर लें कैंडिडेट की, जो कैंडिडेट वोट दे रहा है, तो कल कलां को जब ये बात हो तो आप उसको रीचेक कर सकें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि चूंकि टाइम नहीं है, या एक 1500 बैलेट पेपर पे वो बारकोड नहीं लगा सकते थे, या इस किस्म की कोई एहतियात नहीं कर सकते थे। वो कैसे करते? वो उन्हीं की तरफ से लाए गए थे और उन्हीं को जितवाना था। अलमुहिम ये जीत गए। जो गले के हार थे यूसुफ रजा गिलानी, और बड़े खुश हुए। और उधर हुकूमत ने इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की कि भाई इनका नोटिफिकेशन रोका जाए, वो नहीं हुआ। आखिरकार तीसरी दरख्वास्त में अब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि वो, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पाकिस्तान में सुबह हो गई है 9 तारीख की, और आज उसकी सुनवाई होगी इलेक्शन कमीशन में कि नोटिफिकेशन रुकता है या उस पर इन्वेस्टिगेशन बैठती है, या इलेक्शन कमीशन कोई एक कानूनी सुकम बता के उसको फारिग कर देता है। ये चीज़ देखने की है। आज मार्च 8 को फिर वो इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, इसलिए कि इमरान खान ने कहा, ये सब चीखने चिल्लाने लगे कि भाई हमने तो तुम्हें तुम्हारे घर में मारा है और तुम्हें वहाँ हरा दिया है, अब तुम्हारे पास कोई कानूनी वो नहीं है हुकूमत करने का। जबकि वो जो इनकी पीटीआई की खातून मेंबर थी इस्लामाबाद से, उसने 174 वोट लिए, और हफीज शेख को 164 वोट पड़े, और यूसुफ रजा गिलानी को 169 वोट पड़े। तो जिसको 174 वोट पड़े और 5 वोट ज़ाया हुए, 179 वोट हो गए, और एक वोट जो था वो स्पीकर का था। तो इनकी 180 की अदद जो है वो पूरा हो गया हुकूमती अलायंस का। तो उसके बाद जब हफीज शेख हार गए तो इन्होंने कहा कि आप अपनी वो खो चुके हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, या आपकी अपनी अददी अक्सरियत है वो आप पार्लियामेंट में खो चुके हैं, आपको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। इससे पहले कि वो इस पे हंगामा करते और सड़कों पे आते और शोर शराबा करते, इमरान खान ने ही कह दिया कि भाई मैं सनीचर को एतमाद का वोट लूंगा। फिर वो सजा सब उस वक्त तक ये आए बाएं शाएं करते रहे कि भाई पता नहीं इसको एतमाद का वोट मिलता है या नहीं मिलता, इसलिए कि हमने तो 20-25 लोग खरीदे हैं। फिर एतमाद का वोट मिल गया। जिन लोगों ने पैसे खाए थे वो बहरहाल आए और वो एतमाद का वोट दे गए। उसके बाद इमरान खान ने स्पीच की और इमरान खान ने इनसे कहा कि अब तक वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं।
اور عمران خان نے اپنے الائز کا شکریہ ادا کیا، جس میں MQM ہے سندھ سے، GD سندھ سے ہے، پنجاب سے یہ پرویز الہی گروپ ہے، اپنا شیخ رشید کی عوامی مسلم لیگ، اور ایک اور پارٹی ہے جن کے ایک ممبر ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن اب ان سب الائز کی آواز تھوڑی اونچی ہو گئی۔ پہلے وہ خفیہ ملاقاتوں میں اپنے وہ بتایا کرتے تھے اپنی ڈیمانڈز، اب وہ انہوں نے ساری اپنی ڈیمانڈز جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بتا دی، جیسے ڈاکٹر مقبول صدیقی نے کہا یا فہمیدہ مرزا نے کہا، تو وہ سب باتیں ہوئی۔ بہرحال عمران خان نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد اس نے تقریر کی، اور تقریر میں اس نے کافی سمجھایا لوگوں کو کہ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، آپ لوگوں نے میرے پہ کانفیڈنس ظاہر کیا ہے، اور جو ہے وہ اب میں اس چیز پہ کام کروں گا۔ اور عمران خان نے دین کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ان کو بتائی کہ اللہ ہمیشہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو سچے لوگ ہوتے ہیں، جن کی نیت صاف ہوتی ہے، ان سے زیادہ امتحان لیتا ہے۔ اور وہ صحیح بات بھی ہے کہ یہ ایک آدمی تمام تر بدماشوں کے آگے کھڑا ہے، جنہوں نے 30-40 سال میں اس ملک کو اتنا نوچا ہے، جو ان کی باتوں سے صاف ظاہر ہے۔ جیسے آصف زرداری نے کہا تھا، سیکھنا ہے تو مجھ سے سیکھو۔ اور ایک زمانے میں غلام مصطفیٰ کھر کو بے نظیر بھٹو نے کہا تھا، جب الیکشن ہونے تھے تو بے نظیر بھٹو نے غلام مصطفیٰ کھر سے کہا کہ بھائی آپ نے کوئی الیکشن کی تیاری ویاری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کس بات کی تیاری، ہم تو تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، پیسے چاہیے۔ تو غلام مصطفیٰ کھر نے کہا کہ پیسے تو مجھے نہیں پتا کہ کیسے کریں گے، جو بھی فنڈ کی اور کوشش کریں گے۔ اس نے کہا یہ میرے شوہر ہیں نا آصف علی زرداری، آپ ان سے، زرداری تو سب سے اوپر ہے، سب پہ بھاری ہے وہ تو۔ عمران خان نے بھی کہا چونکہ وہ سب کو رشوتیں دیتا ہے تو وہ ایک زرداری سب پہ بھاری۔ یہ حال ہے۔ آج 8 مارچ کو PDM کا اجلاس ہوا، پتہ نہیں 8 گھنٹے تک 5 نکات پہ بحث ہوتی رہی، اس پہ کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ اور انہوں نے جو وہ ہونا تھا کہ متفقہ طور پر یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کا چیئرمین کینڈیڈیٹ وہ کر دیا، اناؤنس کر دیا۔ ڈپٹی چیئرمین کے لیے PMLN میں اور فضلو میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ فضلو کہہ رہا ہے کہ دیکھو بھائی، لانگ مارچ کے لیے تو میں ہی لاؤں گا مدرسے کے لڑکے، مدرسے کی جو ساری اسٹرینتھ ہے، تو ڈپٹی اسپیکر میرا ہونا چاہیے، عبدالغفور حیدری کو آپ نومینیٹ کریں۔ PMLN نے ابھی اس پہ حامی نہیں بھری ہے، اور ان میں جھگڑا چل رہا ہے۔ اب یہ دوبارہ بیٹھیں گے، اور ان کا جو لانگ مارچ کا فیصلہ ہے وہ 26 مارچ کا ہے، جس پر آج نواز شریف نے دوبارہ تقریر کی ہے، اور بے تکی باتیں جیسے وہ کرتا ہے، عمر کے حساب سے سٹھیا گیا ہے بیچارہ، پاور میں تھا، پاور بھی لٹ گیا ہے، تو وہ ذہنی توازن بھی اس کا پورا نہیں ہے 100%۔ بہرحال تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم صدر جائیں گے پنڈی میں GHQ پہ، اور بلاول نے صاف منع کر دیا ہے کہ ہم پنڈی نہیں جائیں گے۔ لیکن آخری انفارمیشن آنے تک یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دھرنا فیض آباد میں دیں، سرٹنٹی نہیں ہے، اور نہ ہی ڈپٹی چیئرمین آف دا سینٹ کے لیے کوئی سرٹنٹی۔ خرچہ کہاں سے آئے گا ان سب چیزوں کا؟ یہ مریم جو ہے وہ پریشان ہے کہ کس طرح یہ کریں گے، اور
फजलू आज बहुत परेशान है कि डिप्टी चेयरमैन का ओहदा उसको नहीं मिल रहा। उसने लेके एक और इल्ज़ाम डाल दिया कि ये जो सेनेट का इजलास जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवाया इमरान खान को, ये इंस्टीट्यूशन के लोगों ने मिलकर दिलवाया है। और यही बात मरियम ने कही है। एक तरफ पैमरा कह रहा है कि आर्म फोर्सेस के खिलाफ हम किसी किस्म का कोई प्रेस या कोई टीवी इंटरव्यू नहीं दे सकते, लेकिन इनको नहीं रोकला, इसलिए कि पैमरा का जो चेयरमैन है वो भी इन्हीं का है बच्चा, इन्हीं का बगल बच्चा है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको निकाल भी नहीं सकते। एक नई जो डेवलपमेंट हुई है यूसुफ रजा गिलानी के सिलसिले में कि कराची के एक बिजनेसमैन हैं परवेज हुसैन और उनका बेटा समीर हुसैन, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में एक पिटीशन दी है 2 मार्च को, जिसकी अब तक सुनवाई की कोई डेट नहीं दी गई और उनको कोई जवाब भी नहीं दिया गया। 2010-11 में जब यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके जो मीडिया एडवाइज़र थे खुर्रम हुसैन, उन्होंने इनको घेरा था कि हम आपको एलपीजी का कोटा दिला देंगे या कुछ कर देंगे, और 63 करोड़ रुपए उस वक्त 2010-2011 में इनसे हथिया लिए गए थे। ऐसे तो देखें ना, एक ज़माना तो ये था कि यूसुफ रजा गिलानी कह रहा था कि यार मुझे घर का एक हिस्सा किराए पे देना पड़ेगा घर का खर्च चलाने के लिए, और भी उसको चीज़ों में पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। अचानक जब वो बने प्राइम मिनिस्टर तो आप जाके मुल्तान में घर देखें, जाती उम्रे की तरह वो भी बन गया है, और उसकी भी बाउंड्री वॉल पे पता नहीं कितने करोड़ों का खर्चा आया है। और ये हाज़ा मिन फजले रब्बी प्राइम मिनिस्टर होते ही शुरू हो गई थी इन पर। ये इंतहाई करप्ट लोग हैं, इंतहाई बददियानत किस्म के लोग हैं, और इन्होंने अपने इर्द गिर्द एक माफिया पाला हुआ है। अब ये समीर हुसैन वल्द परवेज हुसैन ये कह रहे हैं कि अगर हमें ईसीपी ने जवाब नहीं दिया जो हमने दरख्वास्त दी है 2 मार्च को, तो उसके बाद फिर हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, इसलिए कि हम ये नहीं चाहते कि इस जैसा करप्ट आदमी जिसने उस दौर में ये हशर मचाया था अब फिर कोई सेनेट का चेयरमैन बन जाए या कुछ करे तो ये फिर मिसयूज करे, फिर लोगों को ये रगड़े में ले, जिस तरह ये इनकी आदत है। और अब जो है आई होप के केसेस वगैरह कुछ एक्टिव हों। इमरान खान जो है वो काफ़ी कोर्ट से भी उसने कहा है, नेब से भी उसने कहा है, एफआईए से भी उसने कहा है कि आपको तमाम तर कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे जो हमारी सपोर्ट चाहिए वो हम देंगे, लेकिन आप केसेस को क्विक करें ताकि ये चीज़ें जल्दी हों। 20-25 लोग टूटे थे, जिसमें से फिर 15-17 की बात हुई। ये फैसल करीम कुंडी भी बता रहा था, आसिफ जरदारी भी ने 20 की बात की। तो इस तरह ये एपिसोड हुआ है पिछले 8-10 दिन का, तो मैंने कहा इसका खुलासा मैं आपसे शेयर कर लूं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह फिर मैं आपके पास दोबारा भी आऊँगा। अब ज़रा जल्दी इवेंट्स हो रहे हैं तो मैं आपको अपडेट रखूँगा इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।